वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। YouTube चैनल लर्न बायोलॉजी विद तुफैल। आज हम लोग हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल और इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे। उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर स्टैंडर्ड कंडीशन दिया हुआ है। तो थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, और जिन लोगों ने अगर नहीं देखा उस वीडियो को तो वो हमारे YouTube चैनल पे जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें जिसमें ईएमएफ का कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ये हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक छोटा सा रिकैप हम ले लेते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड और सेल। तो देखिए ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि ये दो तरह का, ये ईएमएफ जो है वो अगर हम देखें तो ये दो तरह से आपको किताबों में लिखा मिलता है। एक तो मिलता है ई नॉट। अगर कहीं भी ई नॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है। इट इज व्हाट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और ये या तो सेल का हम निकाल सकते हैं, तो देखिए ये जो ई है ये ई सेल का भी हो सकता है या ई एक सिंगल इलेक्ट्रोड का भी हो सकता है। ई इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ई सेल और ई जीरो सेल कह लें और ई जीरो इलेक्ट्रोड, तो ये स्टैंडर्ड है। जब भी जहां नॉट लगा है वो स्टैंडर्ड है। दूसरा हम लोगों ने ये आपको उस समय मैंने बताया था कि ई भी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए या तो ई सेल हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये भी जो है ये दो तरह का होगा। या तो ये ई सेल इसे हम लिखेंगे या ई इलेक्ट्रोड लिखेंगे, ठीक है। और जब इस तरह से लिखा मिले, सो दिस इज ईएमएफ ऑफ सेल और ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ concentration and temperature ये होता है। और हमने बताया था कि ये जो इस अगर डिफरेंट कंडीशन की हम बात करेंगे तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय नर्स्ट इक्वेशन से। नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए पिछले टर्म पे हमने आपको ये बताया था कि ये जो ई नॉट्स हो सकता है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है। सो ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो सकता है या ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें जो है वो आईयूपीएसी ने ये बताया कि हमेशा हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ही बात करते हैं। मतलब जब भी हम ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेते हैं, तो वो किसके टर्म में लेते हैं? वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेंगे। ये हमेशा याद रखना है। हम कैलकुलेट करने को दोनों कर सकते हैं, लेकिन यूज करेंगे किसका? हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का ही इस्तेमाल करेंगे। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और इसमें हमने ई सेल कैलकुलेट किया था, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। सो इट वाज ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट।
आज हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन के बारे में कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नस्ट इक्वेशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप लोग यहां तक नोट कर सकते हैं। देखिए ये नस्ट इक्वेशन है, तो सबसे पहले पॉइंट हमें इस नस्ट इक्वेशन में वो याद रखना है कि दिस इक्वेशन is used to calculate EMF of cell, या तो ये सेल का हम EMF कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of single electrode under varying condition of concentration and temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर टेम्परेचर को वेरी करा दिया जाए और कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करा दिया जाए और तब कहा जाए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालिए किसी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का या ईएमएफ कैलकुलेट कीजिए एक सेल का, तो हम लोग को एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत इंस्टिल हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में, एकदम रिकॉल हो जाना चाहिए कि हमें क्या यूज करना है, नस्ट इक्वेशन करना है। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जो ईएमएफ कैलकुलेट किया था दैट वाज ऑन स्टैंडर्ड कंडीशन, वो स्टैंडर्ड कंडीशन में था। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है वो जरा हम आपको बता दें, क्योंकि जानना जरूरी है। जैसे देखिए कॉन्सेंट्रेशन जो था वो कॉन्सेंट्रेशन 1 एम पे ले रहे थे, और या अगर वो गैसियस स्पीशीज था तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस ये हम लोग 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर ले रहे थे, और जो टेम्परेचर हम लोगों ने लिया था कैलकुलेट करने के लिए वो था 298 केल्विन, या इसी को हम कहते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को हम कहते हैं रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो दिस वाज द स्टैंडर्ड कंडीशन। इसके अलावा अगर और किसी कंडीशन में कहा जाए तो हमें नस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। अब नस्ट इक्वेशन क्या है उसको हम यहां नोट कर दे रहे हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिए। नस्ट इक्वेशन को देखिए, नस्ट इक्वेशन में हम जो कैलकुलेट करते हैं जो फार्मूला है वो है ई सेल, या सिंपली हम ई लिखते हैं, इज इक्वल टू ई नॉट, and this is standard reduction potential, minus 2.303 RT upon NF log product concentration upon reactant concentration। ठीक है, ये देखिए ये तो हमारा जो रिलेशन है, दिस इज व्हाट इज नस्ट इक्वेशन। ये नस्ट इक्वेशन है। इसमें देखिए, इसमें ये दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एक इलेक्ट्रोड के लिए इस्तेमाल होगा और ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो उस केस में हम इसको दो तरह से लिखना चाहेंगे यहां पे, और जो पहला हम लिखेंगे, ठीक है, वो नस्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ सेल,
ईएमएफ ऑफ सेल, सेल के ईएमएफ के लिए अगर हम लिखें तो वो रिलेशन हो जाता है, कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, एक चीज और आपको बताते चले कि देखिए इसमें जो ये जो R की वैल्यू है, ये R की वैल्यू हम जो लेंगे वो इसकी कई वैल्यूज होती है, बट यहां पे जो हमें R की वैल्यू लेना है वो R की वैल्यू हम कितना लेंगे, वो हम लेंगे हमेशा 8.31 जूल पर मोल केल्विन। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी नॉस्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं तो R की वैल्यू 8.31 लेना है, एनर्जी के टर्म में हमें लेना है, क्योंकि ये एनर्जी है ना, तो एनर्जी के टर्म में हमें यहां पे लेना है, एनर्जी के टर्म में हम लेंगे 8.31 जूल पर मोल केल्विन। टी की वैल्यू जो है, देखिए जनरली जो टी की वैल्यू है वो हमें कैलकुलेट करने के लिए आता है, किस कंडीशन में आएगा, तो वो हमेशा आएगा रूम टेम्परेचर पे ही दिया जाता है, इसको जनरली वेरी नहीं कराते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब ये है 298 केल्विन। तो देखिए जनरली जो है ये आपके जो स्टैंडर्ड कंडीशन है वो रूम टेम्परेचर 298 केल्विन, और जनरली जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमें मिलेगा। तो इसलिए देखिए, और अच्छा एक चीज और है कि ये R की वैल्यू 8.31 लेंगे, हमेशा याद रखना है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि जो टेम्परेचर है वो जनरली जो केसेस दिए रहते हैं बुक में वो रूम टेम्परेचर है, इसका मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन पे दिया रहता है। ओकेजनली ये है कि टेम्परेचर आपको वेरी करा देगा, अदरवाइज द टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। और जो F की वैल्यू होती है, यहाँ पे अगर F की बात करें तो F जो है वो 96500, ये हम लोग जानते हैं कि ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो 96500 है। तो अगर इन तीनों की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमारे लिए ये रिलेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा, और उसी रिलेशन को आपको याद रखना है। तो देखिए इसको फर्दर हम आगे जब बढ़ाएंगे तो इट विल बिकम ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, अगर हम सेल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो माइनस, और ये हो जाएगा 0.059 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये इक्वेशन हमें जो है वो याद रखना है। तो 99% केसेस में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इन्हीं कंडीशंस पे मिलते हैं, तो इसी वजह से हम ये वाला रिलेशन मैक्सिमम जगहों पे इस्तेमाल करेंगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, जहां पे ई सेल जो है ये ईएमएफ ऑफ द सेल है, और ई नॉट सेल है वो क्या होगा, ई नॉट सेल इज, ई नॉट सेल आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इट विल बी ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई जीरो कैथोड, और ये कैथोड का कौन सा पोटेंशियल यहां लेना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है हमें, और माइनस E0 एनोड, और एनोड का भी हमको कौन सा लेना है, आपको बताया था मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ही टर्म में हमें लेना है। तो इससे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो हमारा क्या कैलकुलेट हो जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा ई नॉट सेल। तो देखिए यहां पे इसको हम पुट कर सकते हैं, और ये n क्या है, व्हाट इज n, सो n इज द नंबर ऑफ, n इज द number of electron lost or gained।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड है। ये अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। तो एक तो नर्व्स इक्वेशन फॉर सेल हम निकालने के लिए, ईएमएफ निकालने के लिए सेल का, ये नर्व्स इक्वेशन इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए अगर निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहां पे हम दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि नर्व्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए भी, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए इसके लिए जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा E इलेक्ट्रोड, यहां लिखेंगे, इज इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड लिखेंगे। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये इलेक्ट्रोड जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में E नॉट की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। सेम उसी तर्क पे आपको बताया कि मैंने, अगर इसको आगे हम बढ़ाएं तो ये हो जाएगा E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड, और ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में होगा माइनस 0.059 अपॉन N और लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। और ये हमारा हो गया दूसरा रिलेशन जो आपको याद रखना है। सो दीज टू रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये वाला रिलेशन और दूसरा ये वाला रिलेशन, ये आपको याद रखना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसको समझने के लिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल for the electrode Fe2 plus in bracket 0.01 m. This is the concentration, and Fe solid at 25 degrees centigrade when E naught Fe2 plus slash Fe is equal to minus 0.45 volt, minus 0.45 volt. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हम करेंगे उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो है वो गिवन है क्या, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारे पास गिवन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हमारे पास गिवन है। अब देखिए आप लोगों को एक जिस स्ट्रैटेजी से हम कर रहे हैं इसी स्ट्रैटेजी से आपको सॉल्व भी करना है। देखिए हमारे पास ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है क्वेश्चन में। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसके टर्म में है, मतलब वो
रिडक्शन है पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये हमें फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है कि जितने IUPAC ने हमें ये बताया कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू लेनी है। तो देखिए यहाँ पे जो इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए चेक करने का तरीका मैंने बताया था कि आप चार्जेस को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है इसमें देखिए +2 चार्ज है और ये +2 से कहां हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है। देखिए +2 से 0 हुआ ये, तो जब +2 से 0 हो रहा है इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है। घटने को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो देखिए ये रिडक्शन है, रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये जो वैल्यू दी हुई है हमको, दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये E0 SE SRP है, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ये वैल्यू दी हुई है। अब देखिए अब हम लोग आते हैं कि कैलकुलेट किसको करना है। देखिए हमें कैलकुलेट तो दोनों करना है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा क्योंकि IUPAC ने हमें ये बताया कि हमें किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी देनी है हमको रिडक्शन पोटेंशियल को। इसीलिए हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में उसको निकालेंगे। तो अब कैसे निकालेंगे उसके लिए हम देखिए यहाँ पे नर्व्स इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम पहले नर्व्स इक्वेशन को यहां लिख दे रहे हैं। देखिए दिस नर्व्स इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड इज E इलेक्ट्रोड, ये आपको मैंने अभी रिलेशन में बताया। देखिए इसका इस्तेमाल कैसे है, इज इक्वल टू जो फार्मूला है वो E0 इलेक्ट्रोड, और ये इलेक्ट्रोड का क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी -0.059 अपॉन, यहां पे हम क्या कर लें, ये n, और ये लॉग प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारा नर्व्स इक्वेशन है। तो देखिए अब जरा हम इस इक्वेशन को लिखें, क्योंकि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमें तभी मिलेगा जब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे। तो इस रिएक्शन को देखिए हम यहां लिख रहे हैं, वो रिएक्शन हमारा है Fe2+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखिए यहां पे Fe2+ जो है वो Fe में कन्वर्ट हो रहा है। सो दिस इज Fe2+, और ये जब Fe में कन्वर्ट होगा तो कैसे कन्वर्ट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा तभी ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि 0 हो रहा है ना। तो देखिए +2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले रहा है तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, ये कन्वर्ट हो जा रहा है Fe में। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। अभी इस इक्वेशन में देखिए ये जो 2 से 0 हो रहा है, ये जो +2 से ये 0 हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो अगर देखें लॉस तो 2 इलेक्ट्रॉन का है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो लिखा हुआ ना, सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, इज द वैल्यू ऑफ n। तो ये जो वैल्यू ऑफ n हमारे पास यहां मिल गई, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू, तो देखिए हम यहां लिखते चलते हैं, n की वैल्यू हमारे पास मिल गई 2 हो गई, n की वैल्यू 2। अब जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ये क्या है, इट इज गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन, ये गिवन है क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन, इसी की वैल्यू यहां दी हुई है। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज नर्व्स इक्वेशन, ये हमारा नर्व्स इक्वेशन था फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड, तो अब देखिए अब जो है हमें कैलकुलेट करना है, तो E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E0 इलेक्ट्रोड देखिए दिया हुआ है -0.45 वोल्ट है, और ये -0.0, ये 59 को हम 9 को राउंड ऑफ करके 6 ले लेते हैं, कैलकुलेशन में आसान रहेगा। सो इट विल बी 0.6 अपॉन n, देखिए n की वैल्यू यहां 2 है, तो यहां 2 हम पुट कर दे रहे हैं लॉग। अब देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए प्रोडक्ट में यहां पे आयरन है ना प्रोडक्ट में, तो ये आयरन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन
और देखिए रिएक्टेंट में क्या है, Fe2 प्लस है, ये Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया। अब देखिए Fe का कॉन्सेंट्रेशन तो यहां दिया नहीं है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए यहां पे क्वेश्चन में गिवन है किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहां गिवन है क्वेश्चन में, Fe2 प्लस का, तो ये Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तो हम यहां से रख देंगे, Fe का नहीं दिया हुआ, तो हमेशा आपको यहां पे एक लाइन आपको याद रखना है हमेशा, और वो क्या याद रखना है, वहां लिख देते हैं कि द कॉन्सेंट्रेशन, ये हमेशा आप याद कर लीजिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज ऑलवेज यूनिटी का मतलब 1, दैट इज 1, हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो देखिए यहां पे Fe इज प्योर मेटल, सो इट्स concentration इज 1, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम 1 ले लेंगे। तो देखिए अब हमारे पास 1 हम इसको पुट कर दे रहे हैं, तो अब देखिए ये हो जाएगा क्या, -0.45 माइनस 0.03, ये हो गया। अब देखिए ये लॉग जो है Fe का 1 है, और यहां पे आयरन का देखिए दिया हुआ है कितना, 0.01। अच्छा ये जो देखिए Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये दिया हुआ है 0.01 m, तो इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो इट विल बिकम 10 टू द पावर -2 m, ये हम लिख सकते हैं इसको। तो इस 10 टू द पावर -2 को हम यहां पे लिख देते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, अब इस 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो इजिकल टू इट विल बिकम -0.45 -0.03 लॉग, और ये देखिए इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हम लोगों ने एक्सपोनेंट का जो नियम पढ़ा है उसमें अगर कहीं ऐसा लिखा हो, देखिए लॉग x टू द पावर m अगर ऐसे लिखा हो तो इसको हम लोग लिखते हैं m log x। तो देखिए यहां 10 टू द पावर 2 यानी कि log 10 टू द पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 10 लिख सकते हैं, 2 log 10। तो इसी देखिए इसी 2 log 10 को हम यहां पे पुट कर दे रहे हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया -0.45 -0.03, और ये हो जाएगा 2 log 10। अच्छा log 10 की वैल्यू याद रखिएगा क्या होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 यहां पुट कर दें, तो ये हो गया -0.45 -0.03 और इन ब्रैकेट 2 इंटू 1, तो ये हो गया -0.45 माइनस इज इक्वल टू 6 5 11 1 और 4 1 5, ये हो जाएगा -0.51 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है, लेकिन किसका, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम निकाले हैं। सो देयरफॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E नॉट Fe2 प्लस E Fe2 प्लस स्लैश Fe इज इक्वल टू -0.51 वोल्ट हो जाता है। और आपको मैंने बताया था कि देखिए ये अगर हमको रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई ऑक्सीडेशन मतलब Fe/Fe2 प्लस, ये हम हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस ऑफ ई
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आई है -0.51, तो माइनस इंटू -0.51 वोल्ट इज इक्वल टू प्लस 0.51 वोल्ट। ये मैंने बताया था आपको कि हमेशा याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो नेगेटिव होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.51 है, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ये मतलब कि साइन बदल देना है बस। जैसे यहां देखिए हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किया है यहां पे, और स्टेप बाय स्टेप क्या है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.51 आई है, इसको -0.51 हम यहां पुट कर दे रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 0.51। इस तरह से देखिए कैलकुलेशन है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए था। तो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए नॉस्ट इक्वेशन का यूज हम इस तरह से करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए, यू ऑल राइट इट डाउन। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट करने का। अभी हमने आपको बताया कि नर्स्ट इक्वेशन से सिंगल इलेक्ट्रोड का भी कैलकुलेट करते हैं, वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि ईएमएफ सेल का कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए क्वेश्चन लिख लीजिए, कैलकुलेट द ईएमएफ, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ फॉलोइंग सेल, ऑफ फॉलोइंग सेल CR/CR3 plus 0.1 m, then salt bridge Fe2 plus 0.01 m स्लैश Fe, ये सॉलिड है, और यहां पे भी ये जो Cr है ये सॉलिड है। और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है E0 CR3 प्लस स्लैश CR इज इक्वल टू -0.75 वोल्ट। और दूसरा हमारे पास गिवन है E0 Fe2 प्लस स्लैश Fe इज इक्वल टू -0.45 वोल्ट, -0.45 वोल्ट। देखिए ये हमारे पास गिवन है। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये कि नर्स्ट इक्वेशन को हम यहां लिखेंगे, नर्स्ट इक्वेशन। तो देखिए नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो नर्स्ट इक्वेशन है, ये ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, आपको ये बताया था मैंने, -0.059 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास है। तो अब देखिए E0 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको मैंने बताया था पहले ही फार्मूला। E0 कैलकुलेट करने का तरीका है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब देख लेते हैं, देख लिए है, ये याद रखना है क्या है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ये भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो अब जरा देख लेते हैं कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है और कौन सा कैथोड है। तो आपको बताया था कि कैथोड पे क्या होता है, देखिए कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। तो देखिए कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब घटना, चार्जेस का घटना, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। तो देखिए यहाँ 2 से 0 हो रहा है आयरन के केस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। तो यहाँ पे ये जो है, ये हमारा जो इलेक्ट्रोड है ये क्या है, ये कैथोड है। ठीक है,
तो आयरन इज कैथोड। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 से 3 हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं। तो देखिए हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया कि कौन एनोड है, कौन कैथोड है। इसका मतलब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया, कैथोड इज आयरन एंड एनोड इज क्रोमियम। अब हमें देखना है कि ये जो वैल्यू E0 की दी हुई है वो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में। तो उसको जरा यहां हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए यहां 3 से 0 हो रहा है, 3 से 0 का मतलब रिडक्शन, क्रोमियम में 3 से 0 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में है ये वैल्यू हमारे पास। अब यहां आयरन का इसी तरह से एनोड का देख लेते हैं। देखिए यहाँ 2 से 0 हो रहा है, ये भी, इसका भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहां पे भी हमारे पास जो वैल्यू है ये E0 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में ये वैल्यू दी। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम लोगों ने ये देखा कि दोनों वैल्यूज क्या हैं, दोनों वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में, इसलिए हमारा E0 सेल तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखिए अब E0 सेल के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे E0 सेल इज इक्वल टू E0। अब कैथोड जो है ये Fe2+ है, सो दिस इज Fe2+। तो E0 Fe2+ स्लैश Fe ये हो जाएगा, और माइनस E0 देखिए एनोड जो है, एनोड इज Cr, तो ये Cr3+ स्लैश Cr ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे दी हुई है, उसको हम पुट कर देते हैं।